जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे जो 8वां दिन एहतजाज जो हड़ताल जारी थी वो अब 10 अजला की सदूर और जनरल सेक्रेटरी के मुतफ़िका फैसले के तौर पर आज से हमने जो एहतजाज जो हड़ताल थी वो मौखर की और मौखर के करने का तरीक़ाकार हमने यूँ रखा कि हर सुबह हमारे 8:30 बजे ऑफिस टाइम है, 8:30 बजे से 10 बजे तक ये 10 अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी का मुतफ़िका फैसला है और हमने बाकायदा तौर पर हमने इस पर रिटन किए, सिग्नेचर किए हुए सुबह 8:30 बजे से लेके और 10 बजे तक हमारी एहतजाज हॉस्पिटलों के अंदर जारी रहेगी। उसके बाद हम अपने डिपार्टमेंट में अपने हॉस्पिटलों के अंदर अपने काम जारी रखेंगे और ये टाइमिंग मुकर्रर हो गई है 12 दिन की, क्योंकि रात को डीसी साहब और दिगर जो आमादीन जो गए थे उनकी टाइम के मुताबिक से हम 12 दिन गए। अगर 12 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोर कमेटी हमने रखी है। कोर कमेटी के अंदर हमारा 10 अजला के सदूर उनकी जनरल सेक्रेटरी होगी और हमने उसके बाद फिल फोर एक मीटिंग रख के मीटिंग अब ये भी तय हो गई कि खुदा न कोस्ता न करने की सूरत में हम मुकम्मल तौर पे इमरजेंसियों से लेके कैजुअलिटी से लेके ऑपरेशन थिएटर तक बंद करेंगे और अपने अपने हॉस्पिटलों के अंदर जाम करके बैठे रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी जिन अफराद ने ली है, चाहे वो एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, चाहे वो हमारे जो भी हैं, जिसने भी अगर हुकूमत हुक्काम बाला ने ली है, खुदा न वास्ता अगर इन दिनों के अंदर रिसेटलमेंट के अंदर अगर मुतालबात चार्टर ऑफ डिमांड रिस्क अनाउंस, हेल्थ रिस्क अनाउंस और रिवाइज सर्विस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन नहीं होने की सूरत में खुदा न वास्ता कोई कैजुअलिटी रोनमा हो गई तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाले हुक्काम बाला और जो हमारे एसोसिएशन के सूबाई कायदीन उन पर आयद होगी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम एतमाद तैयार थे वो चेयरमैन हम प्रोटेस्ट करते हो कौन है पैरामेडिकल स्टाफ